बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फैज़ अख्तर फ्राम सीसी स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 6 एंजाइम। तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। कि एंजाइम जो है ना उसका जो एक्शन है और वो जो है ना कि अपना काम कर रहा होता है, उसकी जो स्पीड है, उसका जो रेट है, उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो है ना इफ़ेक्ट करते हैं, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहली बात, एंजाइम सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं। ये ज़रा भी गड़बड़ पैदा हो जाए तो इनके अंदर भी चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। ये बहुत सेंसिटिव होती हैं। जैसे जो है ना कि इनके ऊपर फैक्टर्स को इफेक्ट कर जाए, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन बढ़ा दी जाए, पीएच बढ़ा दी जाए, तो इनका जो ग्लोबुलर शेप होता है वो चेंज हो जाता है। एंजाइम जो हैं ये मॉलिक्यूल्स होती हैं और इनकी जो शेप होती है वो ग्लोबुलर शेप होती है, गोल शक्ल के होते हैं ये मॉलिक्यूल्स। तो इनकी जो ग्लोबुलर शेप होती है या ग्लोबुलर जो स्ट्रक्चर होगा वो चेंज हो जाता है डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से। तो वो फैक्टर्स हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, सेकंड सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन और थर्ड है पीएच। सबसे पहला पॉइंट हमारा टेम्परेचर। कोई भी एंजाइम है, हर एंजाइम अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर वर्क करता है। एंजाइम वर्क एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, ख़ास टेम्परेचर के ऊपर वर्क कर रहा होता है एंजाइम। उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर कि ख़ास वक्त के ऊपर वो काम करे। जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया है कि ख़ास जिसका टेम्परेचर है वो है ऑप्टिमम टेम्परेचर, और कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर मतलब समझ लें 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि फ़ारेनहाइट के बराबर होगा तकरीबन 98.99 फ़ारेनहाइट। तो ये स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसके ऊपर ये वर्क करता है। हम क्या करते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, इंक्रीज है टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। जैसे जो है ना कि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इसकी जो है ना कि जो एक्टिविटी जो होगी वो बढ़ जाएगी, एंजाइम एक्टिविटी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। उसके बाद इसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, किनेटिक एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि एंजाइम जो हैं ये मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होती हैं। उसके बाद जो है ना कि ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, डिफरेंट किस्म के एटम्स से, एटम्स कंबाइन होंगे मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और एटम्स के अंदर क्या आ जाएगी, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद जो है ना कि इसका जो ग्लोबुलर शेप होगी या स्ट्रक्चर होगा एंजाइम का, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर वो चेंज रहेगा। चेंज द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। ऑफ एंजाइम जैसा कि आप जो है ना कि देख रहे हैं इस ग्राफ के अंदर कि ये हमारे पास जो है ना कि एक्स एक्सिस टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे हमने लिया हुआ है रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, किसका रेट क्या होगा। तो ये जो है ना कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, फिर उसके बाद ये जाके एंड होगा। तो इस जो है ना कि खास टेम्परेचर के ऊपर ये वर्क कर रहा है, जिसको हमने डाटा लाइन से शो किया है, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसको कहलाता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर हमने बढ़ाया है, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, इसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसके अंदर इनके एटम्स के अंदर वाइब्रेशन आना शुरू हो जाएगी, ग्लोबल स्ट्रक्चर जो एंजाइम का होगा वो चेंज हो जाएगा। इस वजह से जो है ना कि हम इसको क्या नाम देते हैं, डिनेचरेशन ऑफ एंजाइम। डिनेचरेशन ऑफ एंजाइम। जैसे जो है ना कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज, इसके साथ जो है ना कि जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन होगा वो भी इंक्रीज, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन की जो स्पीड होगी वो भी बढ़ेगी, और जो है ना कि इतनी जो है ना कि स्पीड इसकी बढ़ जाएगी कि ऐसा टाइम आएगा जिसमें जो है ना कि ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप द रिएक्शन। अगेन हम इसको जो है ना कि रिकॉल कर लेते हैं कि जो है ना कि हमारे पास जो है ना कि ये ग्राफ है, इसमें हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारे पास टेम्परेचर जो है ना कि एक खास टेम्परेचर है जिसके ऊपर एंजाइम अपना वर्क कर रहा है, उसको हम नाम दे रहे हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे हम इसके रेट को बढ़ा रहे हैं, जो रेट होगा वो भी बढ़ेगा। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, रेट भी बढ़ा। फिर उसके बाद जो है ना कि एक ऐसा टाइम आता है कि इसकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है, बहुत इसकी स्पीड हाई हो जाएगी। फिर उसके बाद जो उसके एटम्स का जो स्ट्रक्चर होगा, जो एटम्स हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसका ग्लोबुलर शेप चेंज हो जाएगा, जिसको हम नाम देंगे डिनेचरेशन ऑफ एंजाइम। और इतने हम इसकी स्पीड बढ़ा देंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें ये जो है ना कि स्पीड इसकी स्लो होना शुरू हो जाएगी आगे। मतलब कि इससे अगर हम जो है ना कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसे जो टेम्परेचर ये बढ़ता जा रहा है और ये 37 पे आ गया, 0 स्टार्ट हुआ 37 पे आके ये अपना वर्क सही तरीके से कर रहा है। फिर उसके बाद हमने इसके टेम्परेचर बढ़ाया, ये थोड़ा बड़ा हुआ है टेम्परेचर,
तो इसकी स्पीड बहुत हाई होगी, डिनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो गया, डिनेचुरेशन। फिर एक ऐसा टाइम आता है जिसमें इसकी जो स्पीड होगी वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगी। तो ये था हमारे पास टेम्परेचर। सेकंड हमारे पास है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हमें पता है कि एंजाइम की जो है ना कि स्पेसिफिक साइट होती है, जगह होती है। थोड़ा स्ट्रक्चर से शो कर लेते हैं। ये हमारे पास एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, ये जगह है जहाँ पर सबस्ट्रेट आके जुड़ता है। ये सबस्ट्रेट आके जुड़ेगा इसके साथ, फिर एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। तो यहाँ पर जो ना हमारा जो पॉइंट है वो है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की, सबस्ट्रेट है कितना। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 10 एंजाइम, 10 एंजाइम है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है हमारे पास, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वो है हमारे पास 20। मतलब इस कंसंट्रेशन एंजाइम की 10 है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास 20 ज़्यादा है। मतलब है कि जितनी मतलब है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो इसकी एक्टिव साइड के ऊपर आके फिट हो जाएगी, फिर वो एंजाइम उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट के अंदर। वो सही तरीके से काम हो रहा है। जैसे ये देखें, इस ग्राफ से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जिसमें जो है ना कि इसकी स्पीड जो है ना कि ऐसा आहिस्ता रिएक्शन की स्पीड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम भी आता है जिसमें सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाती है और एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट एंजाइम की एक्टिव साइट ये क्या हो जाती है, फेल, इसकी जगह फेल हो जाती है। मतलब कि मज़ीद जो है ना सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिलती है इस एक्टिव साइट के ऊपर आके अटैच होने की। फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, सैचुरेशन ऑफ एंजाइम, सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। जैसे ग्राफ में देखें, जैसे जैसे जो है ना हम इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रही हैं, रेट जो है ना एंजाइम का वो बढ़ता जा रहा है, तो उसकी रिएक्शन स्पीड बढ़ती जा रही है। तो एक ऐसा टाइम आता है, ये देखें, जिसमें जो है ना कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट जो होती है वो फेल हो जाती है। मज़ीद जो है ना सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिल रही अटैच होने की, तो इसको हम नाम दे रहे हैं सैचुरेशन ऑफ एंजाइम। फिर एक जो है ना कि आखिरी फिर एक ऐसा लम्हा आता है जिसमें इसकी स्पीड आके स्लो डाउन हो जाती है और ये रिएक्शन क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारे पास था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। लास्ट पॉइंट हमारे पास पीएच है। सबसे पहली बात, पीएच है क्या, पीएच क्या है ये, द नेगेटिव logarithm of hydrogen ion concentration. It is called as pH. हाइड्रोजन आयन की जो नेगेटिव लॉगरिथम होगी या नेगेटिव जो लॉग होगा उसको हम नाम देते हैं पीएच को, पीएच। तो उसके बाद जो है ना कि स्पेसिफिक पीएच होती है, ख़ास पीएच होती है, स्पेसिफिक पीएच। एट उस पीएच के ऊपर जो है ना कि एंजाइम जो है ना ये क्या करेगा, एंजाइम वर्क्स, एंजाइम अपना काम करता है, उसको हम नाम देते हैं ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच। जैसे ये देखें ग्राफ के अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है कि हम पीएच जो है ना पहले इसकी कम है, रिएक्शन स्पीड भी कम, जैसे जैसे हम जो है पीएच को बढ़ाते जा रहे हैं रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जा रही है। एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें इसकी जो है कि इसकी इतनी पीएच हो जाएगी कि रिएक्शन जो है ना उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी और रिएक्शन आगे स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर एक और जो है कि पॉइंट एग्जांपल्स है हमारे पास, एग्जांपल्स जैसे कि दो किस्म के एंजाइम है, एक है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन एंजाइम। ये एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम, एंजाइम पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन जो है ना कि ये ऐसा एंजाइम है जो स्टमक के अंदर वर्क करता है, स्टमक के अंदर, और ये लो पीएच के ऊपर काम करता है, लो पीएच। फॉर एग्जांपल इसकी पीएच हो सकती है 1.5 to 1.6, क्योंकि ये हम जानते हैं 0 to 7, 7 to 14, मतलब है कि 0 से 14 ये स्केल होता है हमारे पास, जिसको हम पीएच स्केल का नाम देते हैं। हमारा पॉइंट ये पीएच है। तो 7 जो है ये नॉर्मल होती है, 7 से कम पीएच ये एसिडिक है, उसके बाद 7 से ज़्यादा ये क्या होती है, बेसिक होती है। मतलब सबसे ज़्यादा जो है ना जो पीएच होगी वो बेसिक वो 14 होगी, सबसे कम जो होगी वो हमारे पास 1 होगी। तो पेप्सिन एंजाइम जो है ना कि इसकी जो है ना कि जो पीएच होती है वो होती है कम, लेकिन ये जो काम किसके ऊपर करता है, ये किसके अंदर काम करेगा, स्टमक के अंदर। ट्रिप्सिन एंजाइम है हमारे पास, ये जो है ना कि किसी के अंदर काम करता है, इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन में ये वर्क करता है। उसके बाद हाई पीएच के ऊपर ये वर्क कर रहा होता है, हाई पीएच। तकरीबन हमारे पास हो सकती है इसकी पीएच 7.8 to 8.7, ये इसकी पीएच है ट्रिप्सिन एंजाइम की, जो कि इंटेस्टाइन के अंदर काम कर रहा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ट्रिप्सिन एंजाइम। तो ये ज़्यादा पीएच के ऊपर वर्क करता है।
कुछ एंजाइम होते हैं कम पीएच के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, कुछ एंजाइम होते हैं जो ज़्यादा पीएच के ऊपर वर्क करते हैं, तो जिनके अंदर एबिलिटी होती है बर्दाश्त करने की। तो जैसे जैसे जो है ना कि पीएच बढ़ाते जाएंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें जो है ना कि रिएक्शन स्पीड फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन स्पीड फास्ट हो जानी है, रिएक्शन ये फास्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद एंड में आके ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो, स्लो के बाद ये क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो ये हमारे पास था पॉइंट पीएच। तो आज का हमारा टॉपिक था फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। ओके, थैंक यू।